ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पज से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड के बाद जब नारुतो और साकुरा अपने अपने स्क्रोल को बहुत नर्वस होकर खोलते हैं, तब उन लोगों के स्क्रोल से धुआं निकलने लगता है। इस वजह से वो अपने स्क्रोल को दूर फेंक देते हैं। तब वहाँ पर एक छोटा सा धमाका होता है और उस धमाके से हमारे इरुका सेंसेई बाहर निकलते हैं। वो तीनों इन्हें यहाँ पर इस तरह देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं, जिसमें साकुरा पूछते हैं इरुका सेंसेई आप यहाँ पर कैसे, जिसमें इरुका सेंसेई कहते हैं तो कैसे हो तुम तीनों, हम बहुत समय बाद मिले, लगता है इस टेस्ट में तुम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। जिसमें नारुतो पूछते हैं लेकिन आप यहाँ पर कैसे, जिसमें इरुका सेंसेई कहते हैं कि सेकंड टेस्ट के एंड में हम चुनिन तुम लोगों का वेलकम करते हैं और तुम्हारे लिए किस्मत की बात है कि तुम लोगों का वेलकम करने के लिए मुझे चुना गया है और तुम तीनों बिल्कुल सही समय पर आए हो। टीम 7 कांग्रेचुलेशंस, तुम लोगों ने सेकंड टेस्ट पास कर लिया और तुम लोगों की पास होने की खुशी में मैं तुम्हें रोमेन खिलाऊंगा। रोमेन का नाम सुनते ही नारुतो खुशी से उछलकर इरुका सेंसेई को दौड़कर गले लगा लेता है। डेथ फॉरेस्ट में इतनी मेहनत के बाद वो दोनों बिल्कुल थक जाते हैं और वो दोनों एक साथ सोचते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी नारुतो इतना जोश में कैसे हो सकता है। तभी सासुके इरुका सेंसेई से पूछता है कि सेंसेई अगर हमने एग्जाम के बीच ही स्क्रोल को खोल के देख लिया होता तो हमारे साथ क्या होता। जिसमें इरुका सेंसेई कहते हैं कि अगर तुमने स्क्रोल को खोल लिया होता तो तुम लोग बेहोश हो जाते और उसके साथ डिस्क्वालीफाई भी हो जाते। इसमें सासुके कहता है कि अच्छा हुआ तुमने स्क्रोल नहीं खोला। तभी साकुरा इरुका सेंसेई को पूछती है कि इरुका सेंसेई उस दीवार पर क्या लिखा हुआ है। जिसमें इरुका सेंसेई कहते हैं अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, मैं तो ये भूल ही गया था। दरअसल इस दीवार पर जो लिखा गया है उसे समझाने के लिए ही मुझे यहाँ पर भेजा गया है। अब इसे ध्यान से पढ़ो, ये एक सलाह है जो लॉर्ड होकागे ने तुम सभी को दिया है। इसमें वो पूछते हैं क्या एक सलाह, जिसमें इरुका सेंसेई कहते हैं बिल्कुल सही। इसमें हेवन स्क्रॉल का मतलब तुम्हारा दिमाग और अर्थ स्क्रॉल का मतलब तुम्हारा शरीर। अगर तुम्हारे अंदर हेवन की कमी है तो तुम्हारी अक्लमंदी बढ़ाओ, यानी कि अगर तुम्हारा दिमाग तेज नहीं है तो तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी। नारुतो ये सलाह खासकर तुम्हारे लिए है। इसमें नारुतो कहता है हाँ मैं समझ गया। फिर इरुका सेंसेई बोलते हैं उसके बाद साकुरा अगर तुम्हारे पास अर्थ की यानी कि शारीरिक शक्ति की कमी है तो तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, समझ गई ना तुम साकुरा। जिसमें साकुरा कहती है जी आपने सही कहा सेंसेई। फिर सेंसेई फिर से बोलते हैं कि आखिर में जब अर्थ और हेवन साथ में खुलेंगे यानी कि तुम्हारा शरीर और दिमाग साथ में काम करेगा तो बहुत मुश्किल मिशन भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम लोगों ने सच में बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगले टेस्ट में तुम मेरी दी हुई सलाह का इस्तेमाल करो, बस यही कहना था मुझे। जिसमें नारुतो कहता है हम समझ गए इरुका सेंसेई। फिर इरुका सेंसेई कहते हैं हाँ और एक बात, अगले टेस्ट में तुम तीनों हद से ज्यादा मत करना, खास करके तुम नारुतो, मुझे तुम्हारे लिए चिंता होती है। जिसमें नारुतो कहता है इरुका सेंसेई क्या आपको याद है वो दिन जिस दिन आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे यह हेडबैंड पहनाया था, उस दिन से मैं आपका स्टूडेंट नहीं रहा। ये हेडबैंड सबूत है कि मैं एक निंजा हूँ, अब मैं पहले की तरह कोई शरारत करने वाला बच्चा नहीं रहा, तो आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसा कि आपने अभी कहा कि मैंने इस सर्वाइवल टेस्ट को बहुत ही अच्छे से पास किया, अगले टेस्ट में भी मैं पूरी जान लगा दूंगा। नारुतो की बात सुनकर इरुका सेंसेई अपने मन में सोचते हैं कि हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैं सच में भूल गया था कि तुम पहले वाले नारुतो नहीं रहे। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें टावर के एकदम ऊपर वाले फ्लोर पे लॉर्ड होकागे पहुंच जाते हैं और आनको सेंसेई उठकर उन्हें कहती हैं कि लॉर्ड होकागे परेशानी देने के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपको बुरी खबर बतानी है कि ओरोचिमारू वापस विलेज में आ गया है और उसने धमकी दी है कि उसकी वजह से हमने अगर एग्जाम रोका तो वो विलेज को तबाह कर देगा। जिसमें लॉर्ड होकागे कहते हैं ओरोचिमारू हाँ मुझे ये पता था कि ये दिन जरूर देखना पड़ेगा। ओरोचिमारू 3 लेजेंडरी सानिन्स में से एक है, वो इतना ताकतवर है कि आनबू ब्लैक ऑप्स भी उन्हें नहीं हरा सकते। जिसमें आनको सेंसेई कहती है कि लॉर्ड होकागे उसने ये भी कहा था कि वो एक लड़के का इस्तेमाल करेगा। जिसमें होकागे कहते हैं कि और वो लड़का सासुके है। उसी वक्त सीसीटीवी पर मैसेज आता है कि 72 कैंडिडेट्स में से 21 कैंडिडेट्स ने इस टेस्ट को पूरा कर लिया है, इसीलिए थर्ड एग्जाम से पहले रूल्स के मुताबिक प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा। यह मैसेज सुनने के बाद लॉर्ड होकागे बोलते हैं कि अब समय आ गया है चुनिन एग्जाम को आगे बढ़ाने का, लेकिन मेरी नजर उसकी हरकतों पर भी रहेगी। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी के सभी एक बड़े हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर अभी होने वाला है प्रीलिमिनरी टेस्ट। इस बड़े हॉल में हिडन लीफ के सभी सेंसेई, हिडन सैंड के सेंसेई और हिडन साउंड के सेंसेई मौजूद हैं। उसके बाद लॉर्ड होकागे उन सभी कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि थर्ड एग्जाम के बारे में बताने से पहले मैं तुम सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। चुनिन एग्जाम के तीसरे टेस्ट में भी बहुत सारे नियम हैं। लॉर्ड होकागे ये बोलने ही वाले होते हैं कि तभी उनके सामने कोई आ जाते हैं और आते ही वो बोलते हैं कि लॉर्ड होकागे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, इसीलिए आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। इसमें लॉर्ड होकागे कहता है ठीक है तुम ही कहो। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इनका नाम है गेको हायाते और ये इस थर्ड टेस्ट के एग्जामिनर हैं और अभी इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। शुरू करने से पहले कुछ है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। थर्ड एग्जाम से पहले तुम लोगों को प्रीलिमिनरी एग्जाम करना होगा। उनकी बात सुनकर सभी थोड़े कंफ्यूज होते हैं। इसमें से मारू पूछता है कि प्रीलिमिनरी अब इसका क्या मतलब है। साकुरा कहती है कि माफ करना सेंसेई, लेकिन हम ये समझे नहीं कि ये प्रीलिमिनरी किस लिए है, हम सीधा थर्ड एग्जाम क्यों नहीं दे सकते। जिसमें वो कहता है कि वेल तुम लोगों ने देखा होगा कि सर्वाइवल टेस्ट मुश्किल होने के बाद भी इतने सारे स्टूडेंट पास करके जितना हमने सोचा भी नहीं था। रूल्स के मुताबिक कैंडिडेट्स
को कम करने के लिए प्रीलिमिनरी टेस्ट किसी भी स्टेज पर हो सकता है। तो अगर किसी को लगता है कि उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो माफ करना, जैसा मैंने अभी कहा कि किसी को खांसी जुकाम या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इसे क्विट करके यहाँ से जा सकता है, क्योंकि हमें ये एग्जाम यही शुरू करना है। गेको सेंसे की बात सुनकर सभी लोग थोड़ा शॉक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी टेस्ट को कंप्लीट किया है और दूसरे टेस्ट के लिए उनको थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं मिला। तभी काबूटो अपना हाथ उठा लेता है और उसके क्विट करते ही गेको सेंसे उसका नाम रजिस्ट्रेशन से हटा देते हैं और वो यहाँ से चला जाता है। तभी नरूटो कबूटो को रुक कर कहता है कि कबूटो आप ऐसे क्विट नहीं कर सकते। मैं कबूटो कहता है कि नरूटो मुझे माफ करना, लेकिन मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वेल, ये पहली बार नहीं है कि कबूटो ऐसे क्विट करके जा रहा है, वो ऐसा 7 बार कर चुका है। उसका चुनिन एग्जाम देने का असली मकसद ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा ओरोचिमारू के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, लेकिन इस बार ये शायद उसका आखिरी है। उसके जाते ही सास्के का गर्दन उसे फिर से बहुत दर्द करता है। सिवा कानको सेंसे की नजर सास्के पर पड़ती है और वो कहती है, लॉर्ड होकागे ये वही उचिहा क्लैन का लड़का है जिसे ओरोशिमारू ने कर्ज मात दिया है, हमें इसे एग्जाम से बाहर कर देना चाहिए। तभी उनके पीछे खड़े ककाशी सेंसे कहते हैं कि और तुम्हें लगता है कि वो यहाँ तक आने के बाद इतनी आसानी से क्विट कर देगा? तुम भूल रही हो कि वो एकेडमी का सबसे होनहार लड़का है। वो कहती है, मुझे परवाह नहीं वो कौन है, लॉर्ड होकागे आप इस बात को समझे, यहाँ पर वो सभी के लिए खतरा बन सकता है। जिसमें होकागे कहते हैं कि ओरोचिमारू ने जो कहा वो याद है मुझे, लेकिन उस लड़के को एग्जाम देने दो, अगर वो निशान उस पर हावी हुआ तो तुम बीच में जाकर उसे रोक सकती हो। इसमें आनको सेंसे कहती है, ठीक है जैसा आप कहें। तभी सास्के का दर्द और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और वो देखकर साकुरा कहती है कि सास्के तुम ऐसे दर्द में एग्जाम नहीं दे सकते, इसीलिए तुम्हें क्विट करना होगा, अपने खातिर क्विट कर लो। इसमें सास्के कहता है, साकुरा क्या तुम चुप नहीं रह सकती? जिसमें साकुरा कहती है, तुम्हें ऐसी हालत में मैं नहीं दे सकती। जिसमें सास्के कहता है, हो गया साकुरा अपने काम से काम रखो। जिसमें साकुरा कहती है, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं, मैं तुम्हारे इस निशान के बारे में बताने जा रही हूँ। जिसमें सास्के कहता है, खबरदार ऐसा करने की सोचना भी मत। जिसमें नारुतो कहता है, सास्के तुम्हें साकुरा की बात मान लेनी चाहिए। जिसमें सास्के कहता है, नारुतो वो तुम हो जिससे मेरे लड़ाई करने की सबसे ज्यादा इच्छा है। सास्के के मुंह से ये बात सुनने के बाद नारुतो एकदम चुप हो जाता है और इस तरफ गेको सेंसे सभी से कहते हैं कि तो ठीक है, अगर कोई क्विट करना नहीं चाहता तो हमें प्रीलिमिनरी टेस्ट शुरू करना चाहिए। इस टेस्ट में तुम सभी अपने प्रतिद्वंदी से लड़ोगे। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कोई हार ना जाए या फिर मर ना जाए, लेकिन इतना याद रखो कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी लड़ाई के बीच में आकर तुम्हें रोक सकता हूँ। अब समय आ गया है ये जानने का कि कौन किसके साथ लड़ने वाला है। स्क्रीन को ध्यान से देखो, 2 लोगों के नाम बिल्कुल रैंडमली चुने जाएंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर सबसे पहले नाम आता है सास्के उचिहा और यूरो अकाडो का। जिसमें सेंसे कहते हैं, सास्के यूरो तुम दोनों का सबसे पहला राउंड है, तुम दोनों को छोड़कर बाकी सब ऊपर जा सकते हैं। और उनके ऐसा कहते ही सब लोग ऊपर चले जाते हैं। तभी काकाशी सेंसे सास्के के पास आकर कहते हैं कि कुछ भी आ जाए लेकिन अपने शारिंगन को एक्टिवेट मत करना सास्के। ये इसलिए क्योंकि जब भी सास्के अपना शारिंगन इस्तेमाल करेगा तब भी उसका कर्स्माक उस पर हावी होने लगेगा। काकाशी सेंसे ये कहकर ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। सबसे पहले यूरो सास्के पर शूरिकन फेंकता है और सास्के अपने शूरिकन से उन शूरिकन को रोक देता है, लेकिन तभी उसका दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यूरो उसका फायदा उठाकर वो उसका साकरा सोख लेता है। यह एबिलिटी यूरो की खासियत है। यूरो के ऐसा करने की वजह से सास्के लड़ाई शुरू करने से पहले ही उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए